हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जिसमें आपको बताऊंगा पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से चल रहा है सैमसंग गैलेक्सी M32 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Xiaomi की तरफ से चल रहा है Redmi Note 10s। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो ऑब्वियसली दोनों में सिमिलरिटी जैसी देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ मामलों में आपको फर्क भी देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको अंडर 15,000 में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसी तरह बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 आपको देखने को मिल जाती है 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्ट देखने को मिल जाता है और इन्फिनिटी यू शेप नॉच के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे डिजाइन है वो आपको सिंपल जैसा ही देखने को मिल जाता है, ज्यादा नहीं फर्क है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है M32 में। हालांकि इसमें आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे Xiaomi का Redmi Note 10s में आपको देखने को मिल जाती है 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। इसमें आपको नॉर्मल 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, पंचोल डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 20:9 का एक्सपेक्ट देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में सेम जैसी डिस्प्ले हम कह सकते हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का फोन है तो सैमसंग की डिस्प्ले आपको अच्छी खासी लगेगी, लेकिन यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो आपको यहाँ पे कम जैसी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी ब्राइटनेस आपको Redmi के Note 10s में देखने को मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ बदलने आपको Redmi Note 10s कंसिडर कर सकते हो एज कम्पेयर टू M32। हालांकि जो सैमसंग का फोन है उसमें भी आपको अच्छी खासी डिस्प्ले मिलती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको ब्रांड वैल्यू पसंद है और इसकी जो नीड्स आपको कम चलेगी तो यहाँ पे M32 कंसीडर कर सकते हो। बाकी हालांकि ये दोनों में स्मार्टफोन में आपको रिफ्रेश रेट के मामले में अच्छी खासी डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे M32 कंसीडर कर सकते हो। बात करने पे दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो सैमसंग गैलेक्सी M32 में देखने को मिल जाती है MediaTek का Helio का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर पे देखने में काम करता है। Octa का क्वाड 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक रेट में आपको मालिक का G52 MC2 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे मीडियम सेटिंग या लो सेटिंग में आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10s की बात करो तो इसमें भी आपको MediaTek का Helio का G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो भी आपको 12 नैनोमीटर बेस पे काम करता है। Octa का क्वाड 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें भी आपको बताने को मालिक का G76 MC4 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में मुझे अच्छा लगा यहाँ पे Redmi Note 10s, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो बहुत ही बढ़िया और इसका जो GPU है वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू M32, क्योंकि इसमें आपको M32 में जो आपको जो G80 वाला प्रोसेसर मिलता है उसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे Helio की G95 में आपको अच्छी खासी गेमिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसका जो GPU है बहुत ही तगड़ा वाला देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस पे यार गेमिंग आपको अच्छी खासी चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे Redmi Note 10s को कंसीडर कर सकते हो। बात करने पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको देखने को मिल जाते हैं दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रो SD का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे LPDDR4x RAM का सपोर्ट और eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अगर UFS2.1 की स्टोरेज देते थे तो बहुत ही कमाल का रहता। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10s है उसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको माइक्रो SD ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो रैम और स्टोरेज के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Redmi Note 10s थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा की, तो रियर के में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप हम कह सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है। बाकी यहाँ पे दोनों में आपको जो कैमरा ऑन द पेपर बात करें, मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले बात करें, तो दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फर्क रहता है तो यहाँ पे फीचर्स और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है। बाकी कैमरा यहाँ पे
दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की वजह यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है नॉच में, f2.0 का एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10s है इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.05 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले और ऑन द पेपर बात करें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 की सेल्फी है वो बहुत ही बेटर हो जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के मामले में Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Alt Z और सिक्योर बाय नॉक्स वाले फीचर्स यहाँ पे ऑब्वियसली देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Xiaomi का Redmi Note 10s है इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, और इतना नहीं इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आपको पता ही होगा कि इसमें आपको एड्स कितने सारे देखने को मिल जाते हैं और कई सारे ऑप्टिमाइजेशन के मामले में भी यहाँ पे इश्यू हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M32 थोड़ा सा बेटर लगा, और यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है उसके मामले में भी आपको M32 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। एमोलेड स्क्रीन होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आपको बैकअप देखने को मिल जाता है। बाकी जो चार्जिंग स्पीड है उसके मामले में ऑब्वियसली Redmi Note 10s थोड़ा सा बेटर लगता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की वजह दोनों में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाए, ज्यादा अंतर नहीं है एक दो फीचर्स के मामले में छोड़ के। यहाँ पे दोनों में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, दोनों एनोसिम और एक माइक्रो कार्ड एक साथ लगा सकते हो, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.1 यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10s है इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग सा फीचर है जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 में देखने को नहीं मिलता। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे दोनों में कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के वजह सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 4GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस 15,000 रुपए में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट वो आपको 17,000 रुपए में फोन मिलेगा, और इसकी जो सेलिंग है वो 29 जून को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Amazon पे। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10s है उसमें भी आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस 15,000 रुपए में फोन पड़ेगा, और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है 128GB वाला इसकी प्राइस 16,000 रुपए फोन देखने को मिल जाता है। इसकी भी सेलिंग आपको बदलने को Amazon पे देखने को मिल जाती है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करो तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, एक 1000 का ही फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन टक्कर वाले देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी आपको Redmi Note 10s में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिव्यूअर्स का कहना है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं है फोन सॉफ्टवेयर के साथ में, अगर सॉफ्टवेयर के साथ में ऑप्टिमाइज होता तो बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे सैमसंग गैलेक्सी M32 का मुझे बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू है उसके हिसाब की जो आपको ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर की वो थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10s, क्योंकि Redmi Note 10s में आपको MIUI 12 के बहुत सारे कंप्लेंट देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे दोनों में आपको कैमरा सेम देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी हम सेम ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। फर्क यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट के मामले में देखने को मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे जो बैटरी है वो भी आपको अच्छी खासी M32 में देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।